एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी ने वाली को वरदान स्वरूप एक हार दिया, जिसे पहनकर यदि वाली रणभूमि में युद्ध के लिए जाता तो उसके शत्रु की आधी शक्ति वाली में आ जाती, जिससे यदि वाली की युद्ध नीति कोई कसर छोड़ जाए तो उसे मिला वरदान उसे पूरी कर देता। इसी कारण वाली आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। अपनी इसी विशेषता से उसने तीनों लोकों पर अपनी विजय प्राप्त की थी। तभी जब रावण को नारद मुनि से पता चला कि वाली के समक्ष जो जाता है उसे हार का मुंह देखना पड़ता है, अहंकार में रावण को लगा कि वाली को हराकर रावण तीनों लोकों में अपना वर्चस्व बढ़ा सकेगा, और रावण वाली को ललकारने किष्किंधा की ओर चल पड़ा। दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। ये एक ऐसा युद्ध था जो न कभी देखा गया था न कभी सुना गया था। विशाल वृक्षों को रावण ऐसे उखाड़ता जैसे गुलाब की पंखुड़ियां, और उन्हें वाली ऐसे झाड़ देता जैसी सूखी घास की पत्तियां। रावण ने फेंकी हर चट्टान वाली के हाथों ऐसे बिखरती जैसी हल्की बारिश की असहाय बूंदें। दोनों का युद्ध ऐसे चला कि दो गरजते योद्धाओं के डर से धरती, अंबर, पहाड़ कांपने लगे। जब वाली पर अपने बल का प्रयोग न चला तब रावण ने वाली को अपने माया जाल में फंसा लिया। अंत में वाली ने रावण को पराजित तो किया ही, तथा रावण को अपनी काख में दबाकर 6 माह तक पूरे संसार की परिक्रमा कराई, जिस पश्चात अटल अजिंक्य अहंकारी रावण अपनी धूम दबाकर लंका भाग गया। रावण को हराने के पश्चात वाली के अहंकार की कोई सीमा न रही। अपने महान शक्तियों के बल के अहंकार से वाली ने अपने ही विनाश के द्वार खोल दिए। उसे लगने लगा कि उससे शक्तिशाली संसार में और कोई नहीं। अहंकार की सीमा तो तब समाप्त हुई जब वाली निकल पड़ा सारे संसार को यह बताने कि उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। वाली चलते चलते एक वन में चला गया। वो अपने बल से बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंक रहा था। उनकी आवाज से सभी पशु पक्षी उस वन से दूर दूर भागने लगे। आज तक वाली के साहस और क्रोध का सामना कोई नहीं कर पाया था, किंतु आज तक वाली का सामना हनुमान जी से नहीं हुआ था। अचानक से एक बड़ा सा वृक्ष हनुमान जी के सामने आकर गिर गया। उसके गिरने की आवाज से हनुमान जी के ध्यान में बाधा आ गई। वानर राज वाली, समस्त संसार ये जानता है कि आपसे शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई नहीं। जो भी आपके समक्ष आता है उसे आपको प्राप्त वरदान के कारण पराजित होना पड़ता है, किंतु आप क्यों इन निर्दोष वृक्षों को उखाड़ रहे हैं? ए तुच्छ वानर, क्या अब तू मुझे शिक्षा देगा? कौन है तू? कदाचित तुझे मेरे शक्ति के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं। मेरे एक गर्जना से बड़ा पर्वत खंड खंड हो जाता है। कपिराज, आप आपके बल के अहंकार को शांत कीजिए और प्रभु श्री राम जी का ध्यान कीजिए। इससे आपके मन में बल का भान नहीं होगा। कौन है वो? मैं नहीं जानता किसी राम को। कपिराज अपनी जिह्वा पर ताबा रखे। श्री राम जी के आदर्श और विचार मुझ जैसे भटके तक को राह पर ले आए। आपके शरीर को जकड़ाए अहंकार का बेला जग में फैलते अंधकार का भाग है, जिसे भस्म कर रोशनी की ओर केवल श्री राम ही आपको ले जा सकते हैं। हनुमान जी से श्री राम जी की स्तुति सुनकर वाली को क्रोध आया। यदि इतना ही महान है तेरा राम तो बुला उसे, मैं भी देखूं कि कितना बल है उसकी भुजाओं में। राम जी के विरुद्ध वाली के ये कटु शब्द सुनकर हनुमान जी वाली को कहने लगी, युद्ध? आप क्या मेरे प्रभु से युद्ध करेंगे?
पहले उनके इस तुच्छ सेवक को तो हरा कर दिखाइए। ए दुर्बल वानर, क्या अब तू मुझसे युद्ध करेगा? तू तो केवल युद्ध के प्रारंभ होते ही पराजित हो जाएगा। जाकर किसी धष्टपुष्ट योद्धा को लेकर आ। मुझे मेरे प्रभु की शक्तियों पर विश्वास है, वो मुझे कभी पराजित नहीं होने देंगे। ठीक है, यदि तुझे इतना ही विश्वास है तेरे राम पर, तो कल सूर्योदय के पश्चात युद्ध करने के लिए तैयार रहना। जैसी आपकी इच्छा कपिराज, मुझे स्वीकार है। अगले दिन जब हनुमान जी युद्ध के लिए जा रहे थे, तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रणाम ब्रह्मदेव, आप यहाँ? अवश्य ही कुछ विशेष कारण होगा। हनुमान, मेरे पुत्र वाली को उसके अहंकार और उदंडता के लिए क्षमा कर दो और इस युद्ध को टाल दो। क्षमा ब्रह्मदेव, यदि वाली ने मुझे कुछ कहा होता तो कदाचित मैं युद्ध टाल भी देता, किंतु उसने मेरे प्रभु को ललकारा है, जिसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। उसने जो भी कहा वो अहंकार में कहा है, तुम भी थोड़ा विचार करो। नहीं, मुझे इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि प्रश्न मेरे प्रभु श्री राम का है। युद्ध तो मैं करूंगा। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उन्होंने कुछ सोचा और कहा, ठीक है हनुमान, मेरा युद्ध के लिए अवरोध नहीं है, किंतु मेरी एक विनती है, आप आपकी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाए। शेष शक्ति को आप अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दे। युद्ध के उपरांत शक्ति को पुनः धारण कर लेना। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का 90% हिस्सा राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। जय श्री राम। और युद्ध के लिए चले गए। इधर वाली ने वन को युद्ध के मैदान में परिवर्तित कर दिया। वाली युद्ध के लिए बड़ा ही व्याकुल था। जैसे ही वाली ने हनुमान जी को देखा, वाली ने हनुमान जी को ललकारा। आज या तो तेरा घमंड रहेगा या तो मेरा अहंकार। तथास्तु। जैसे ही हनुमान जी ने युद्ध के मैदान में अपना पांव रखा, वैसे ही हनुमान जी की आदि शक्ति वाली में समाने लगी। वाली को अपने अंदर असंख्य शक्ति का अनुभव होने लगा। वाली को ऐसा लगने लगा कि सारे संसार की शक्तियां उसमें समाने लगी हो। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ रही है? प्रभु बचाओ। ये देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। वाली, जल्द से जल्द हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा इस शक्ति से तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। वाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, किंतु स्वयं ब्रह्मदेव को प्रकट देख वो समझ गया। वाली बिना कुछ सोचे कोसों दूर भागने लगा। सैकड़ों मील भागने के बाद वो एक जगह जाकर मूर्छित हो गया। जब होश आया, तब उसने अपने सामने ब्रह्मा जी को देखा। पुत्र, देख लिया, तुम अपने आप को संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझते थे, किंतु तुम्हारा विशाल शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा अंश भी संभाल नहीं सका। छोटा सा अंश? वाली, मैंने हनुमान को उसकी 90% शक्ति को आराध्य के चरणों में समर्पित करने के लिए कहा था और बस शक्ति के 10वें हिस्से को ही लेकर जाने के लिए कहा था, किंतु तुम उसके 10वें हिस्से के आधे हिस्से को भी सहन नहीं कर पाए। सोचो, यदि हनुमान जी अपनी संपूर्ण शक्ति को युद्ध करने के लिए लाते तो तुम्हारा क्या हाल होता। वाली को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वाली भागते भागते हनुमान जी के पास आकर खड़े हो गया। प्रभु, आपके पास इतनी अतुलनीय शक्तियां हैं, किंतु तब भी आप इतने शांत रहकर प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं। और एक मैं हूँ जो उनके बाल बराबर भी न होकर उन्हें ही ललकारने चला गया। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। नहीं वानरराज, यदि आपको आपकी गलती की क्षमा मांगनी है तो मेरे प्रभु श्री राम जी से मांगिए।